लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमेरिका का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस जल रहा है, मगर इस पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। और यह है दुनिया का बॉस। और अल्टाडेना में मैं आपको दिखा रहा हूं एक घर जो पहले क्या था और अब क्या हो गया। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं नासा का एक वैज्ञानिक जो 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़कर भाग गया था, मगर अब मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। अमेरिका और इस्राइल जैसे देश कह रहे हैं कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी हां दोस्तों, किस तरह से अमेरिका आग की लपेट में आ चुका है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। बहुत ही भयानक तरह से अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है, चीखों की आवाज़ें आ रही है और बहुत ही खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, कई अरबों खरबों का नुकसान अमेरिका का इस वक्त हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, आप लोगों को हम हमारे देश के जो अच्छे सच्चे ईमानदार पत्रकार है अभिषार शर्मा जी, उनका एक वीडियो आया है। अमेरिका में जो आग लगी है उसको लेकर उन्होंने आज एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जो कि ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। मैं आप लोगों को ये वीडियो पूरी दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस जल रहा है। 24 लोग इस आग में जल चुके हैं, मगर इस पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। और यह है दुनिया का बॉस। जी हां, लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे संपन्न शहर। अमेरिका के जो तमाम एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो इसी शहर में रहते हैं और एक एक करके उनके तमाम घर जल रहे हैं। इस आग पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। और सोने पे सुहागा या करेला और नीम चढ़ा, 20 तारीख को एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। वो व्यक्ति जो नहीं मानता कि हमारे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक गंभीर चीज है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स जो ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अक्सर लोग चेतावनी देते हैं वो सब चाइनीज एजेंट्स हैं। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक चाइनीज होक्स है, एक चाइनीज छलावा है। जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, बुरे हालात हैं इस वक्त लॉस एंजलिस के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं बीबीसी की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देखिएगा, अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट है उस जगह की जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो बसे हुए हैं। उनके घर खाक हो गए हैं और देखिए क्या नजारा है वहां का। इंतजार कीजिए, क्योंकि बस कुछ ही लम्हों में मैं आपको बतलाने वाला हूं वो तस्वीरें जो आपके मन में सिहरन पैदा कर देंगी। सबसे पहले देखिए बीबीसी की एक रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट समुद्री तट से पेश की जा रही है। देखिए, We are on the Pacific Coastal Highway, one of the most iconic roads in the world. Normally, you wouldn't be able to see this expanse of the Pacific Ocean. You can only see it now because of the level of destruction, because of the fact that so many of these multi-million-dollar homes have been razed to the ground. Take a look in this direction, as you can see, house after house after house. इंतजार कीजिए, क्योंकि अमेरिका में जो आग लगी है, ये आग क्यों लगी, इस आग को लेकर ताजा स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं। 8 तस्वीरें, पहले क्या हालात थे और अब आग लगने के बाद क्या हालात हो गए, और ये हालात पूरे लॉस एंजलिस में। सबसे पहले दोस्तों पैसिफिक पैलिसेड्स, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट और नीचे अब उसकी जो हालत है। पहली तस्वीर है मई 2024 की और उसके नीचे की तस्वीर है ताजा तस्वीर, यानी कि आग लगने के बाद यह इलाका सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां रहने वाले अधिकांश लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों पैलिसेड्स में जो स्कूल है, स्कूल की तस्वीर देखिए दोस्तों। स्कूल की पहली क्या हालत थी और उसके नीचे देखिए स्कूल किस तरह से राख हो गया है। यहां पर बच्चे पढ़ने आया करते थे, मगर आप नजारा देख सकते हैं। और यह हालत दुनिया के सबसे अमीर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और दुनिया के सबसे संपन्न देश का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस है। उसके बाद दोस्तों सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये प्रशांत महासागर का जो तट है उसकी तस्वीर है। ऊपर देखिए दोस्तों रॉयटर्स की यह तस्वीर है जब आग नहीं लगी थी, और उसके नीचे आग लगने के बाद जो माहौल है। और इसमें बीबीसी ये कह रहा है मालिबू शहर समेत प्रमुख हाईवे से सटे घरों पर भी आग का बुरा असर पड़ा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि आग से पहले और बाद में तटीय इलाके कैसे दिख रहे थे। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अल्टाडेना, और अल्टाडेना में मैं आपको दिखा रहा हूं एक
घर जो पहले क्या था और अब क्या हो गया, और उसमें तारीख आप देख सकते हैं जुलाई 2022 को इस घर की क्या हालत थी और आग लगने के बाद यहां पर क्या हालत हो गई है। उसी तरह से दोस्तों बीबीसी ने मैक्सार टेक्नोलॉजीज के जरिए एक और सैटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसके बारे में वो कह रहा है आग से तबाह होने के बाद अल्टाडेना किसी बंजर वीरान इलाके के तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह है पासेडेना का एक स्ट्रक्चर। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम कार्स जो है पार्क्ड हैं। यह तस्वीर है मई 2024 की और अब आग लगने के बाद वहां पर क्या हालत हो गई है। दोस्तों कई सेलिब्रिटीज के घर बर्बाद हो गए हैं। जिन लोगों को हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे उनके घर खाक हो गए हैं। ये लोग दरबदर हो गए हैं और यह सब हो रहा है अमेरिका के अंदर। मैंने क्यों कार्यक्रम की शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? मैंने वो चेतावनी आपको इसलिए दी थी दोस्तों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को मुद्दा ही नहीं मानते। इस वक्त अमेरिका के अंदर कई वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं नासा का एक वैज्ञानिक जो 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़कर भाग गया और आज उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उस नासा के वैज्ञानिक ने अब जाकर क्या कहा है। उन्होंने कहा यह महज आगाज है, यह तो महज शुरुआत है और जो आप लॉस एंजलिस में देख रहे हैं वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया में देखने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 10 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, 2016-17 की बात है दोस्तों, 10 साल से भी कम, तब उनसे पूछा गया था जलवायु परिवर्तन के बारे में। तब इस शख्स ने कहा था यह एक चाइनीज छलावा है और बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद उनके तमाम प्रवक्ताओं से भी पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। वो तमाम प्रवक्ता जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी वो सरासर बकवास थी। मगर अब मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मैं आपको नासा के एक वैज्ञानिक का एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूं। इनका इंटरव्यू डेमोक्रेसी नाउ ने किया है। इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं उनकी आवाज कांप रही है। नासा का यह वैज्ञानिक जो है इसने 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़ दिया था। यह व्यक्ति लगातार चेतावनी दे रहा था कि हम लोग लगातार जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। वो जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर मुद्दा मान रहा था, मगर जो लोग ये सवाल उठा रहे थे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। आज वो कह रहे हैं कि महज शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है। मगर क्या नासा के इस वैज्ञानिक को कोई गंभीरता से लेगा? सुनिए डेमोक्रेसी नाउ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। This is still just the beginning. It's going to get way worse than this. 2 years ago, 2020, when that Bobcat fire happened, the whole time I was living in Altadena, it was getting hotter and more fiery and drier. दोस्तों अब तक 24 लोगों की मौत हो गई और हो सकता है जब तक ये कार्यक्रम आए ये आंकड़ा 2 गुना भी हो जाए, ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। मगर सबसे ताजा खबर इस बारे में क्या मिल रही है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। कैलिफोर्निया में मौसम के जानकारों ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह लॉस एंजलिस के आसपास भयंकर तेज हवाओं के फिर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन पर अग्निशमन दल यानी फायर कंट्रोल दल जो है 3 भयंकर आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शांत हवाओं के सप्ताहांत यानी वीकेंड के बाद कुख्यात शुष्क सांता एना हवाएं रविवार रात से बुधवार तक फिर से बढ़ेंगी, जो कि 60 मील प्रति घंटा यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से पहुंच जाएंगी। वो आगे ये भी कहते हैं हवा के तेज होने से पहले शहर के विपरीत यानी अलग अलग छोर पर जल रही घातक पैलिसेड्स और ईटन आग के प्रसार को रोकने में कुछ तरक्की हुई है। स्थानीय अग्निशामकों यानी फायर कंट्रोल यूनिट्स को 8 अन्य राज्यों के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको के कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो लगातार पहुंच रहे हैं। एलए काउंटी मेडिकल परीक्षक ने रविवार को मरने वालों की संख्या 24 बताई है और यह बताया जा रहा है कि कम से कम 16 लोग जो हैं वो लापता हैं। आज क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और क्यों, इस बात को समझिएगा। क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का ह्रास कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें लगातार जला रहे हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब आज से करोड़ों साल पहले जो मर जाते हैं और जमीन के अंदर दब जाते हैं उनसे ईंधन बनता है, यानी कोयला, पेट्रोलियम, तेल, ये तमाम चीजें जीवाश्म ईंधन है। और दुनिया में कई जानकार इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि आपको विकास की रफ्तार और जलवायु इनमें एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। आपको जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प लाना पड़ेगा, मगर इन चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा कि लॉस एंजलिस में जो बड़े पैमाने में आग लगी है उसका बड़ा कारण क्या है? देखिए, जो दूरगामी कारण है मैं उसका जिक्र कर चुका हूं। जलवायु परिवर्तन को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। जीवाश्म ईंधन लगातार जलाया जा रहा है, वो खत्म हो रहा है। और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसे हमारे शासक, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति नजरअंदाज कर रहे हैं। मगर इस बार जो आग लगी है उसका त्वरित कारण क्या है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला कारण बिजली। बताया जा रहा है कि भाई बिजली कहीं गिरी होगी जिसकी वजह से आग शुरू हो गई होगी। माहौल पूरी तरह से सूखा हुआ था और इसी वजह से आग फैली। मगर
अमेरिका से जो जानकार कह रहे हैं जो दो गंभीर आग है, यानी कि पैलिसेड्स और ईटन, इस आग का प्रमुख कारण बिजली नहीं है। अब दूसरा कारण, इस पर गौर कीजिएगा। कैलिफोर्निया के 2022-2023 के अत्यधिक गीले वर्षों में वनस्पति की भारी वृद्धि हुई, जो पिछले साल के सूखे के कारण सूख गई, जिससे प्रचुर मात्रा में आग लग गई। यह कारण हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हुआ ये, बारिश हुई, वनस्पति बढ़ गई, मगर फिर बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने के कारण वो जो तमाम वनस्पति थी वो सूख गई, और जैसे ही कहीं पर कोई चिंगारी पड़ी, ये आग बुरी तरह से फैल गई, जो पूरे लॉस एंजलिस में दिखाई दे रही है। तीसरा कारण आपके स्क्रीन पर, असाधारण रूप से सूखा काल के कारण अक्टूबर के बाद से डाउनटाउन लॉस एंजलिस में केवल 0.16 इंच यानी 0.4 सेंटीमीटर बारिश हुई, और सांता एना हवाओं के रूप में जाने जाने वाली शक्तिशाली हवाओं ने भी जंगल की आग के लिए उपयुक्त स्थिति पैदा कर दी, यानी कि वाइल्ड फायर्स के लिए उपयुक्त हालात पैदा कर दिए। इस वक्त सांता एना हवाएं जो हैं वो बहुत तेजी से लॉस एंजलिस में बह रही हैं। जैसा कुछ देर पहले मैंने बताया, इसकी गति 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि इस पर कैसे काबू पाया जाए। मैं आपको बतला चुका हूं दोस्तों कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मानता ही नहीं है कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है, और जो ये मुद्दा उठाता है उसके बारे में कहा जाता है कि एक चाइनीज छलावा है। सोच के भी बहुत अजीब सा लगता है ना दोस्तों। इस देश में कोई भी सवाल करता है तो उसमें चाइनीज एंगल ले आते हैं लोग। अमेरिका में भी यही सब चल रहा है। हर मर्ज की दवा चीन है, हर मामले में खलनायक चीन है, मगर हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे, जिसका परिणाम हम अमेरिका में देख रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर गंभीर बहस नहीं हुई तो आने वाले सालों में क्या होगा? हर गुजरते दिन के साथ जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहा है। इसके अलावा मध्य पूर्व में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल जैसे देश कह रहे हैं कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेंगे, जो कि जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है आप उसे ही खत्म करना चाहते हैं। अब सोचिए दोस्तों, धीरे धीरे तेल खत्म हो जाए, पेट्रोलियम खत्म हो जाए, तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा बताइए? क्योंकि जैसे मैंने कहा, यह सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि एक बार जब खत्म हो गया तो इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसे कोई संबोधित नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्लाइमेट चेंज को मुद्दा ही नहीं मानते। रिपब्लिकन पार्टी की हमेशा से ही यह सोच रही है। शायद ही किसी राष्ट्रपति ने क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से लिया होगा, मगर डेमोक्रेट्स की बात करें तो कम से कम वो लोग तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के अच्छे ईमानदार सच्चे पत्रकार अभिषार शर्मा जी की ये वायरल वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। ये वही अमेरिका है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर यानी समझता है और कहता है कि सुपर पावर हम ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपर पावर है, वह है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। उसके अलावा कोई भी सुपर पावर है ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।